मेरे दूसरे एंकर को बोल रहा हूं, वो करेंगे, आप रिलैक्स कीजिए। राहुल देव जी, आदिल जी आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। राहुल देव जी, आपने बीजेपी को सुना, आपने आरजेडी का व्यू पॉइंट सुना। मैं कह रहा हूं, अगर मुसलमान महिलाओं को भत्ता देने की बात है और अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है, तो क्या राजनेता खड़े होकर नहीं बोल सकते कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, महिलाओं को मिलना चाहिए, खराबी क्या है? अक्रॉस द बोर्ड का है कोर्ट ने सर। राहुल जी, देखिए, बोलना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बोलेंगे, क्योंकि ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये महिलाओं के अधिकारों का सवाल है, महिलाओं के जीवन का सवाल है। और यहाँ ये फैसला बीजेपी ने तो नहीं किया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोर्ट है। ने किया। तो पहली बात ये कि इसको चुनौती देने की बात करना ठीक है, आप ये अधिक से अधिक कर सकते हैं कि भाई आप उसको बड़ी बेंच में ले जाएं, एक अपील दायर करें, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर सकता है। लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय, मैं नहीं जानता किसने बात कहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएगी, मूर्खतापूर्ण बात। अब्दुल समद, भारत का मसला है, ये पूरा वैश्विक नहीं है। और बहुत सारे मुस्लिम देशों में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, वहाँ ट्रिपल तलाक भी नहीं है, बहुत जगह है। सवाल ये है कि हमको पता है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति देश में हो रही है, उसमें एक तरफ केवल हिंदू हितों की बात करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ केवल अल्पसंख्यकों के और उनके नाम पर ज़्यादातर मुसलमानों की बात करने वाली ये दोनों जो सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण की राजनीतियां हैं, ये एक दूसरे टकराती हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। इसको नाम कोई मुस्लिम तुष्टीकरण देता है तो इसको हिंदू तुष्टीकरण भी दिया जा सकता है, वो भी कुछ लोगों ने कहा है। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा मसला है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस पर सब वो करेंगे और सब इस पर बयान देंगे और मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े होंगे। AIMIM आदिल हसन साहब, अनुराग जी आ रहा हूं, उसके बाद अनुराग जी आ रहा हूं जी। आपकी प्रॉब्लम है, आप पहले दूसरे पे जाएंगे फिर आप बोलेंगे नहीं तो क्या मैं क्या करूं? अनुराग जी ऑडियो ऑफ कीजिए, मैं गया पहले आपके पास, फिर आपको अपनी बात करनी है, आपको टॉपिक पे नहीं बोलना, मैं क्या करूं? अनुराग जी भाग रहे हैं मुद्दों से। कौन भाग रहा है मुद्दों से? मेरा मुद्दा ये है, इससे बड़ा टॉपिक मैं उस पर सवाल कर रहा हूं, आपने उस पर वीडियो बनाई तो मैं करूं उस पर, मैं नहीं कर रहा उस पर, बताइए। घर उजाड़ने पे चर्चा, अरे भाई मैं कल करूंगा उस पर डिबेट, मेरा दूसरा इनका, आपको मेरी डिबेट डिलेट करनी है। थैंक यू वेरी मच आदिल हसन। सुधांशु जी प्लीज, सुधांशु जी ये डेलिबरेटली कर रहे हैं, सुधांशु जी ये डेलिबरेटली कर रहे हैं, डोंट फॉल फॉर इट। सुधांशु जी ये डेलिबरेटली कर रहे हैं। आदिल हसन जी, थैंक यू वेरी मच। आदिल हसन जी आप बताइए, आपने जय फिलिस्तीन का आपके नेता ने नारा दिया, बैरिस्टर साहब ने। अनुराग जी थैंक यू वेरी मच, हटाइए अनुराग जी, अगर वो टॉपिक पे बोल रहे हैं तो वो ही इज मोर देन वेलकम। आदिल हसन जी, आपके नेता ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया, उसका तब भी कोई औचित्य नहीं था, अभी भी नहीं है। उसको पार्लियामेंट से तो एक्सपंज कर दिया, लेकिन उसका रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट, जैसे आप उसका एक रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे पानी में पत्थर फेंके तो लहर बनती है ना सर, उसका एक असर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। कोई कह रहा है हिंदुस्तान में रहना है तो ये करना है, वहां महाराष्ट्र किसी गांव में कोई खड़ा होकर जय फिलिस्तीन बोल दे रहा है, कोई बिहार में बोल रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में बोल रहा है, क्या मतलब है सर? बैरिस्टर साहब को एग्जैक्टली पता है, ओवैसी साहब को एग्जैक्टली पता है कि इसका क्या होगा। आप पार्लियामेंट से एक्सपंज कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स के दिमाग से एक्सपंज नहीं कर सकते। उसका नुकसान आप समझते हैं क्या होता है? और फिर आप संविधान की बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी दंगे कराना चाहती है, सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी बीजेपी एंटी मुस्लिम है। आदिल हसन साहब क्यों, किस लिए? सबसे पहले जी दादा, राजद की जो प्रवक्ता महोदया है, जो मुसलमान और मुसलमान महिलाओं की बात कर रही थी, उनको बोलने का कोई मुसलमान पे अधिकार नहीं है। 32 में सिर्फ 2 मुसलमान को इन्होंने टिकट दिया है बिहार में, राजद ने, और एक मुस्लिम विधवा महिला सिवान में, उसके खिलाफ अपने स्पीकर को चुनाव तेजस्वी यादव ने लड़ाया, जिसके पति ने राजद को सींचा और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट दिया। इसलिए मुस्लिम महिलाओं को, हम मुस्लिम का प्रतिनिधित्व का राजद को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ना मंत्रालय देना चाहते हैं, ना हिस्सेदारी देना चाहते हैं। एक अशफाक करीम साहब राज्यसभा में थे, उनको भी हटा दिया गया, हरियाणा से एक मुंशी मैनेजर को लाकर राज्यसभा भेज दिया गया और मनोज झा जी को भेज दिया गया। इसलिए मुसलमान पे राजद की तरफ से सुनने का नहीं है। हाँ ठीक है, टॉपिक पे आते हैं आदिल भाई। सुन लीजिए बड़े भाई, बोल रहा हूं अब आप जी, बोलिए दादा। आप पे बोल रहा हूं, आप ही पर बोल रहा हूं।
जहां का फिलिस्तीन की बात है, कहीं पर महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन दिया। जो भाजपाई हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुन ले फिलिस्तीन का मुद्दा पर। भारत सरकार ने फिलिस्तीन को एड भेजा है। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन की इंसानियत की बात की है। और सुधांशु त्रिवेदी साहब को मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं त्रिवेदी जी। लेकिन अफसोस कि अभी तक इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये जिस विभाग में जाएंगे उम्मीद है सबसे ज्यादा काम होगा, लेकिन अफसोस है इनको सदमा बद्रीनाथ का, अयोध्या का लगा हुआ है। जज्बाती हो गए हैं सुधांशु साहब। डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल, चोरी हुई है उसका भी अफसोस। डोंट गेट पर्सनल। इस तरह की बातें करके आप उनको एजिटेट करना चाहते हैं, फायदा नहीं। आपने खुद कहा कि वो इतने सीनियर हैं, आप इस तरह की बातें करके आप इरिटेट करके यू विल नॉट अचीव। मैं आपका टॉपिक पूछा, सुनिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुनिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या दिक्कत है? अगर मुसलमान महिलाओं को भत्ता मिलेगा डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद, तो क्या प्रॉब्लम है? और आप क्यों उनके खिलाफ नहीं बोल रहे? उसी पर सुनिए, आप क्यों मुसलमान महिलाओं के खिलाफ हैं? जवाब दीजिए ना सर। उसी पर सुनिए जी, प्लीज बोलिए सर बोलिए दादा, बोलिए। हाँ, उसी पर बोलने की इजाजत दीजिए। इधर उधर बोल रहे हैं, सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं। बिल्किस बानो भी महिला थी, साक्षी भी महिला थी, और गुजरात में हमारी एक भाभी भी 10 साल से महिला है जो दिल्ली दर्शन नहीं हो रहा है। सुधांशु साहब से इन तीनों पर बुलवा दीजिए। हम मुस्लिम महिलाओं के हितैषी हैं, उनके साथ खड़े हैं। सुधांशु साहब बता दें इन पर तीनों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बिल्किस पर, साक्षी जो बहन बैठी थी जंतर मंतर पर, और एक भाभी हमारी गुजरात में है 10 साल से, उनको कोई पूछ रहा नहीं, उस पर भी सुधांशु जी कहते हैं। तब आपको हर चीज पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे मत बोलिएगा। सुधांशु जी के पॉलिटिकल करियर, अभी अनुराग भदौरिया जी को राजनाथ जी की चिंता आ जाएगी। ये आप लोगों को समझ आता है कि जनता कुछ समझती नहीं है क्या? अभी मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछ लूंगा, उनको राजनाथ जी के पॉलिटिकल करियर की चिंता हो जाती है। सुधांशु जी, मैं रियली बोल रहा हूं, कर सकता हूं ये कभी टॉपिक की बात और जनता कैन सी थ्रू नहीं। आप मुझे बोलिए ऑल इंडिया, नहीं, आदिल हसन साहब बताइए मुझे, क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो सकते? व्हाई? भाई ऑडियो तेज कीजिए, मेरे को सुनाई देना चाहिए। क्यों बैरिस्टर ओवैसी साहब मुसलमान महिलाओं के हक के लिए खड़े नहीं हो सकते? अरे यार बोलने तो बड़े, बोलिए दादा बोलने तो। भारत में सुनिए, फातिमा ओवैसी स्कूल में 6000 मुस्लिम बच्चियां फ्री में पढ़ती हैं। लगभग 20,000 से बच्चियों को स्कॉलरशिप हैदराबाद भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं तलाक के बाद? हमारे से ज्यादा मुस्लिम बच्ची। तो फिर बोलिए ना कोई नहीं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गलत है। इनकी तरह नहीं है। किनकी तरह नहीं है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, हमारे संवैधानिक अधिकार है, हम जा रहे हैं, संविधान को मानते हैं। अरे महिलाओं के खिलाफ क्यों जा रहे हो भाई साहब? संवैधानिक अधिकार है। अनुराग भदौरिया जी, आपको तो बोलना चाहिए। अरे रेपिस्ट को नहीं ना छोड़ते हैं, रेपिस्ट को मैं नहीं छोड़ता हूं। और सबरमिला पे क्या जजमेंट है? सबरमिला का जजमेंट पे क्या बोलेंगे? मेरी आवाज खुल गई है। सबरमिला मंदिर का जजमेंट पे सबरीमला वो कह रहा है। ओके, पॉइंट टेकन। ओके, अनुराग भदौरिया।